मीनाक्षी शेषाद्री वही अभिनेत्री है जिन्होंने दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के सामने ये बात साबित कर दिया कि अभिनय सिर्फ खूबसूरती को मोहताज नहीं होता, बल्कि अगर आप में अभिनय की कला है और अगर आप साधारण भी दिखते हैं तो भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में पहचान और प्यार मिल सकता है। हालांकि कई लोग मीनाक्षी की सफलता के पीछे राजकुमार संतोषी का बड़ा हाथ मानते हैं, पर सच तो यह है कि मीनाक्षी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा डांसर भी है। आज मीनाक्षी शेषाद्री जिस भी मुकाम पर है वो अपने खुद के दम पर है। दोस्तों चलिए हम जानते हैं मीनाक्षी शेषाद्री से जुड़ी कुछ बातें। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदड़ी, झारखंड, जो कि उस वक्त बिहार में था, वहां पर हुआ। उनके बचपन का नाम शशिकला शेषाद्री था। उसके बाद में लेकिन जब राजकुमार संतोषी ने इनको अपनी फिल्मों में लॉन्च किया तो इन्होंने उनका नाम मीनाक्षी रख दिया। भले ही मीनाक्षी का जन्म बिहार के जिले में हुआ हो, लेकिन दोस्तों इनका फैमिली बैकग्राउंड तमिल है। इनके माता पिता तमिलनाडु से बिहार में आकर बस गए थे और बिहार के जिस सिंदरी जिले में ये लोग रहते थे, बाद में ये झारखंड के हिस्से में आ गया। मीनाक्षी के पिता यहाँ पे खनन उद्योग में काम करते थे। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर मीनाक्षी शेषाद्री के बचपन की शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो वो भी झारखंड और दिल्ली में ही हुई है। इन्होंने बचपन में ही भरतनाट्यम सीख लिया था और उसके बाद आगे जाके इन्होंने 4 साल शास्त्रीय संगीत का अनुभव किया। मीनाक्षी जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान साल 1981 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मीनाक्षी 17 साल की उम्र में ही भारत की सबसे कम उम्र की मिस इंडिया बनी और 18 साल की उम्र में ही मीनाक्षी शेषाद्री के पास में मॉडलिंग एवं फिल्मों के ढेर सारे ऑफर आने लगे। अब बात करेंगे इनके करियर की, तो इनके करियर की शुरुआत 1982 में फिल्म पेंटर बाबू से हुई। मीनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत में ही काफी अच्छा काम किया, लेकिन दोस्तों पेंटर बाबू फिल्म से मीनाक्षी शेषाद्री के करियर पे कोई खास असर नहीं पड़ा। उसके बाद अगले साल ही सुभाष घई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो के लिए एक नई हीरोइन ढूंढ रहे थे और मीनाक्षी शेषाद्री बॉलीवुड में उस वक्त नई थी। उनकी सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म ही उनके खाते में थी, इसीलिए वो सुभाष घई की फिल्म हीरो के लिए मेन हीरोइन चुन ली गई। हीरो वो मूवी थी जिसने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात ही इंडिया में सुपरस्टार बना दिया था। मीनाक्षी शेषाद्री युवा दिलों की धड़कन बन गई थी। बस फिल्म हीरो के बाद में ही मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों दामिनी में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा मिली और इस फिल्म में उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्में भी चल सकती हैं। मीनाक्षी का करियर काफी अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सारी ऐसी मूवीज की जो सुपरहिट रही, जैसे घातक, आदमी खिलौना है, छतरी, अल्लाह रखा, साधना। उनकी आखिरी फिल्म 1996 में आई सुपरहिट फिल्म घातक थी और दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार संतोषी। हुआ दरअसल कुछ यूं कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी से एक तरफा प्यार करने लगे थे। उन्होंने अपनी कई सारी मूवी में बतौर हीरोइन सिर्फ मीनाक्षी को ही लिया है और इसका राज भी जल्दी ही खुल गया जब एक पब्लिक प्रोग्राम में ही राजकुमार ने मीनाक्षी को अपने प्यार का इजहार करके प्रपोज कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राजकुमार संतोषी जी का दिल टूट गया क्योंकि मीनाक्षी ने उनके प्यार का ऑफर ठुकरा दिया। उसके बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी कर ली और वो हमेशा के लिए ही इंडिया को छोड़ के टेक्सास में रहने चली गई। आज उनका एक बेटा और एक बेटी है। उम्र के 60वें दशक में जा चुकी मीनाक्षी शेषाद्री वहीं पर बच्चों को डांस सिखाती है और एक अच्छी लाइफ जी रही हैं। दोस्तों आपको मीनाक्षी शेषाद्री कैसी अभिनेत्री लगती थी? उनकी कौन सी मूवी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताइए।